बिना तैयारी के युद्ध नहीं होती, बिना तैयारी के युद्ध नहीं होती। एग्जाम पास आ गया है और तुमसे पढ़ाई नहीं होती। तो कोई बात नहीं है, मैं हूं देवसर और ये है आपका खूबसूरत सा चैनल ब्लैक स्क्रीन 10th, जिसमें आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं संसाधन। संसाधन किसे कहते हैं? कोई भी वस्तु जो वातावरण में उपस्थित हो, ऐसी कोई भी वस्तु जो वातावरण में उपस्थित हो, जो मनुष्य के आवश्यकताओं की पूर्ति करती हो, उसे हम संसाधन कहते हैं। कोई भी वस्तु जो हमारे वातावरण में उपस्थित हो। हमारे वातावरण में कौन सी वस्तुएं हैं? लकड़ी है, जंगल से आप काट के लाए और उसको आपने क्या बना दिया? टेबल बना दिया, कुर्सी बना दिया, तो वो आपके उपयोग में आ गया। जैसे पानी आप पीने के यूज में लाते हो, जैसे कि बहुत सारी ऐसी वस्तुएं, आयरन, कॉपर, गोल्ड, ये सभी चीजें आपकी आवश्यकताओं को क्या करती हैं? पूर्ति करती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं ये सारी वस्तुएं क्या है? संसाधन है। ऐसी कोई भी वस्तु जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हो, उसे हम संसाधन कहते हैं। संसाधन में आप लिख सकते हैं जैसे हवा, आपका लकड़ी, ये सब किस में आता है? संसाधन में। अब संसाधन के टाइप्स होते हैं। संसाधन के दो टाइप्स होते हैं, एक प्राकृतिक संसाधन, पहला क्या है? प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन। अभी मैंने आपको बताया कि संसाधन उसे कहते हैं जो वातावरण में कोई भी वस्तु उपस्थित हो और जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हो, उसे हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। संसाधन के दो टाइप्स है, प्राकृतिक संसाधन और मानवकृत संसाधन। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? ऐसी कोई भी वस्तुएं जिसे नेचर ने हमें दिया हो, प्रकृति ने हमें दिया हो, जो हमने नहीं बनाया हो, मनुष्यों ने नहीं बनाया हो, वो आता है किसमें? प्राकृतिक संसाधन में। जैसे हवा हमने नहीं बनाया, जल हमने नहीं बनाया, सूर्य की रोशनी हमने नहीं बनाया। जो हमने नहीं बनाया है उसे हम क्या बोलते हैं? मानव प्राकृतिक संसाधन। जैसे पानी हमने नहीं बनाया है, सूर्य की रोशनी हमने नहीं बनाया, वो भी हमारे उपयोग में आता है। यहां तक कि मनुष्य भी हमने नहीं बनाया है, आपने बनाया है। हो सकता है कि आपके द्वारा बनाया गया हो। जनसंख्या ऐसे ही बढ़ रहा है, आप अपने आप पे प्राउड कर रहे हो कि हाँ मेरे तो बहुत सारे हैं, समझ रहे हो ना। लेकिन बात यह है कि उत्पत्ति तो गॉड ने किया होगा हमारा, ठीक है। अब फिर उस पे मत आ जाना यार, अंडा आया कि मुर्गी आया पहले, ठीक है। तो प्राकृतिक संसाधन जो नेचर ने आपको दिया हो उसे हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संसाधन। जो आपके प्रकृति ने दिया हो उसे हम बोलते हैं प्राकृतिक संसाधन। मानव निर्मित संसाधन क्या है? वे सारी वस्तुएं जो मनुष्य ने बनाया है, हम कहीं से लेके तो नहीं आए हैं, लेकिन वे सारी वस्तुएं जिसे हमने मॉडिफाई किया है। जैसे हमने क्या बनाया है, इसमें आप एग्जांपल में ले लो, बस, ट्रक, बम। इस सबसे दुष्परिणाम हमारा है कि हमने ये बनाया है बम। भगवान ने कितनी खूबसूरत चीज बनाई दुनिया में, उसका हमें ना देखने के बजाय हम लड़ाई के चक्कर में रहते हैं। हमने ऐसा बम बना दिया है कि एक बम हम फेंके किसी और देश में और तबाह हो जाए, ठीक है। तो ये सारी वस्तुएं, अब हमें भगवान ने बम बनाने के लिए तो नहीं भेजा था, लेकिन हमने क्या कर दिया, उसका गलत ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारा मेन मकसद था कहां? कि हमारा मेन मकसद था कि संसाधन किसे कहते हैं, ये आपका क्लियर है। संसाधन के दो टाइप्स होते हैं, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन। क्लियर है? प्राकृतिक संसाधन में जो प्रकृति ने आपको दिया है, मानव निर्मित संसाधन जिसे मनुष्य ने बनाया है उसे हम बोलते हैं मानव निर्मित संसाधन। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बताते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के दो प्रकार होते हैं, एक जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। जैव संसाधन में जीव आ रहा है, वे सभी संसाधन जो जैव मंडल से आते हों, जैसे मछली, गाय, भैंस, इंसान। इंसान खुद भी एक संसाधन है। एक क्वेश्चन आता है, मनुष्य खुद ही एक संसाधन है, व्याख्या कीजिए। अगर मनुष्य के उपयोग में वस्तु नहीं आएगा तो संसाधन कैसे होगा? इतना तो आपको दिमाग में रखना है कि संसाधन हम किसे कहते हैं? जो कोई भी वस्तु जो मनुष्य के उपयोग में आए। अगर मनुष्य के उपयोग में आ रहा है तो संसाधन है, अदरवाइज नहीं है। क्लियर है? तो
उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के दो टाइप्स होते हैं, जैव संसाधन, अजैव संसाधन। जैव संसाधन में आते हैं जैसे गाय, मनुष्य, ये सभी किसमें आते हैं? जैव संसाधन में आते हैं। अजैव संसाधन में आप लिख दो मिट्टी, रेत, ये सब किसमें आए? ऐसा कोई भी संसाधन जिसमें जीव ना हो वो अजैव संसाधन में आता है। रेत आप पाउडर यूज करते हैं, मिट्टी, ये सब किसमें आएंगे? ये सब आएंगे अजैव संसाधन में। तो आपको दिमाग में रखना है, ज्यादा रट्टा नहीं मारना है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के दो टाइप्स होते हैं, पहला जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। उसके टाइप्स आपको दिमाग में रखना, जैव अजैव। जैव मतलब जीवित, अजैव मतलब निर्मित। ओके, स्क्रीनशॉट। अब हम पढ़ने वाले हैं ऊर्जा या समप्यता के आधार पर संसाधन के प्रकार। ऊर्जा के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? ऐसा कोई भी संसाधन जिसे हम बार बार बना सकते हैं। जैसे आप पवन ऊर्जा से, जैसे आप आपने देखा होगा राजस्थान में ये बड़े बड़े पंखे लगाए होते हैं और वो पंखा चलता है और उससे क्या बनाते हैं आप? करंट बनाते हैं। तो हवा तो वहां पे लगातार बहुत ही तेजी से फ्लो होता रहता है, बहता रहता है, उससे आप क्या बना सकते हैं? करंट बना सकते हैं। सूर्य की रोशनी से आप सोलर पैनल के द्वारा आप विद्युत धारा बना सकते हैं। तो वो तो समाप्त होने वाला नहीं है, सूर्य की रोशनी समाप्त होने वाला नहीं है। इसलिए जो हम पवन ऊर्जा है, जैसे हम सोलर पैनल से बना लेते हैं, सोलर पैनल से हम जो विद्युत धारा बनाते हैं, करंट बनाते हैं, ये सब किस में आएगा? नवीकरणीय संसाधन में। और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन, ऐसा संसाधन जिसे हम बार बार नहीं बना सकते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सब किस में आएंगे? अनवीकरणीय संसाधन में। अगर किसी को दर्द हो रहा हो कि मेरे को समझ में नहीं आया, तो आप इसको दोबारा देख सकते हैं। और मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, अगर आप सही से सुनोगे तो आपको पूरा कंप्लीटली समझ में आएगा। ऊर्जा या समाप्यता के आधार पर संसाधन के दो प्रकार का होता है, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन में पवन ऊर्जा आता है, सोलर पैनल आता है जिससे हम विद्युत बनाते हैं। अनवीकरणीय संसाधन में कोयला, पेट्रोल, डीजल, जिसे हम बार बार यूज नहीं कर सकते हैं। आप पेट्रोल आपके पास मान लो कि है 1000 लीटर, आपने डेली यूज करना है, बाइक में, कार में, आप कहीं जाते हो, डर से चालू किया, ठर से निकल गए, वहां से कहीं दूर पहुंचे, एक ना एक दिन आपके जितने भी पेट्रोल है वो खत्म हो सकते हैं। लेकिन अनवीकरणीय संसाधन खत्म होने वाला नहीं है। तो आप कौन सा ऐसा संसाधन यूज करोगे, खत्म होने वाला संसाधन या ना खत्म होने वाला संसाधन? आगे मैं अभी पढ़ाने वाला हूं संसाधन नियोजन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको अलग अलग तरीके से बताते हैं। मैं कह रहा हूं जितना मैं आपको बता रहा हूं उतना आपको समझना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, 4500 क्वेश्चन है, आप रट नहीं सकते हैं, बिल्कुल आपको समझना है। सो यू हैव टू फॉलो मी। फटाफट इसको देखिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, मन करे तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। संसाधन नियोजन क्यों जरूरी है? इस दुनिया में वे सभी लोग जो आए हैं उन्हें तो जाना पड़ेगा, ये आपको समझना है। लेकिन हम अपने बच्चों के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए क्या छोड़ के जाते हैं, ये जरूरी है। अगर आपने संसाधन को लगातार खत्म किया, आपने आने वाले पीढ़ी के लिए नहीं छोड़ा, अगर आपने नहीं छोड़ा कोई भी ऐसे वस्तु जो हो सकता है आने वाले समय में वो बहुत ही ज्यादा क्या हो, कीमती हो। अभी हम नहीं जान पा रहे हैं कि पेट्रोल, डीजल आने वाले समय में किसी ऐसे प्रोडक्ट बनाने में आ जाए जो बहुत ही महंगा हो, तो सोचो इसकी कीमत कितनी बढ़ जाएगी। हम बात करने वाले हैं संसाधन नियोजन के बारे में। संसाधन नियोजन, अभी आपने देखा होगा कुछ साल पहले देश में हमारे मिट्टी का तेल बहुत ही बट रहा था, लालटेन जलाने के लिए, घरों में रोशनी के लिए। जब तक कि विद्युत धारा हमारे यहाँ बनाया नहीं गया था, इलेक्ट्रिक करंट नहीं आ रहा था, तो हम यूज कर रहे थे, क्या यूज कर रहे थे? मिट्टी का तेल, जिससे हम रोशनी करने के लिए यूज कर रहे थे। लेकिन हम बात करने जा रहे हैं क्या? संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन बहुत ही बड़ी समस्या है।
अगर आने वाले समय में आपने जैसे पेट्रोल है, डीजल है, कोयला है, जिस स्पीड से आप उसको यूज कर रहे हो, कुछ समय बाद ये खत्म हो जाएगा। और आपको पता है ये बनने में कितना समय लगता है, ठीक है? तो हमें संसाधन का बचाव करना है। इसके बारे में मैं लिखवाऊंगा नहीं, आपको समझाऊंगा, आपको समझना है और उसके अकॉर्डिंग ही लिखना है। नियोजन मतलब बचाव करना आने वाले फ्यूचर के लिए। संसाधन नियोजन क्यों जरूरी है? आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अपने देश के संसाधन को बचा के रखे हुए हैं। हमें भी अपने देश के संसाधन को बचा के रखना चाहिए। कोई भी देश हो, उसको अपने देश के संसाधन को बचा के रखना चाहिए। ऐसे संसाधन जो खत्म होने वाले हों, उसकी हम बात कर रहे हैं। पेट्रोल, डीजल, कोयला, ऐसी कोई भी वस्तु है जो समाप्त होने वाली हो, उसे हमें बचाना चाहिए। वही आता है क्या? संसाधन नियोजन में। संसाधन नियोजन में आपको उसका ना एक तोड़ ढूंढना चाहिए। जैसे हमें रोशनी चाहिए तो हम मिट्टी के तेल से यूज नहीं कर रहे हैं, अब नहीं कर रहे हैं, अब हम करंट बना ले रहे हैं। किससे? पानी से बन जाता है, पवन ऊर्जा से बन जाता है, सोलर से बन जाता है। तो जब तक हमें ये आइडिया नहीं था, हमारे देश में हर जगह तारें नहीं बिछी हुई थी, तब तक हम मिट्टी के तेल यूज कर रहे थे। अब हमारे देश में ऐसी व्यवस्था हो गई है तो हम मिट्टी के तेल का बचाव कर रहे हैं। ज्यादा मात्रा में नहीं है, बट हमें बचा के रखना चाहिए। आने वाले समय में न जाने उसका कितना ज्यादा उपयोग में आया हमारे। दैट्स वाई। तो संसाधन नियोजन आपको समझ में आया? आपको अपने शब्दों में लिखना है। संसाधन नियोजन से हमारा तात्पर्य यह है कि ऐसा कोई भी वस्तु, ऐसा कोई भी संसाधन जो आने वाले समय में समाप्त होने वाला है, उसका हमें क्या करना चाहिए? बचाव करना चाहिए। आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ना चाहिए। न जाने उसका उपयोग कैसे हमसे ज्यादा अच्छे तरीके से यूज कर पाए। ठीक है? आप लोग कभी सोचते हो ना कि पढ़ाई लिखाई क्यों जरूरी है? पढ़ाई लिखाई इसलिए जरूरी है क्योंकि पूर्वजों ने जहां तक खोज किया हुआ है, ध्यान दीजिए, मान लो कि मोबाइल का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, अगर जितने भी सिस्टम वगैरह है सब टूट जाए, सब कुछ बुके वगैरह फाड़ दिया जाए, क्या आपके पास इतना आइडिया है कि आप दोबारा फोन बना लो? नहीं बना पाओगे। हमें अब मंच मिल चुका है कि कैसे फोन बनाना है, कैसे क्या बनाना है, उसके वहां तक हमने पढ़ाई किया। उसके बाद हम उसमें खोज करना चालू करेंगे। हमारी लाइफ आसान हो गई है, फटाफट हमने सीख लिया मोबाइल कैसे बनाते हैं, एरोप्लेन कैसे बनाते हैं। उसमें आगे के बारे में हमारी पीढ़ी सोचेंगी, हम सोचेंगे, हमारे बच्चे सोचेंगे। ठीक है? तो सेम वैसे ही है संसाधन नियोजन। हमें बचा के रखना है, संसाधन बचा के रखना है कि